जो सो गया है उनका समाज जागा हुआ, और हमारा समाज अभी सोया हुआ है, इसलिए हमें जागना पड़ा। जिस दिन हमारा समाज जागेगा हम गहरी नींद में सोएंगे। आज हमारे बीच में बाबा साहब नहीं है और संविधान लागू हो गया है, बहुत सारे व्यक्ति जागरूक हो चुके हैं। तो उस समय रात रात को पढ़ाई करके अध्ययन करके संविधान लागू किए। उससे पहले उनसे पूछा गया कि आपके देश में संविधान बनाने वाले, गांधी जी से पूछा गया संविधान बनाने वाले कौन है, तो उन्होंने भेजा, कई देशों में भेजा और अब खुद गए कि आप चलिए हमारे देश का संविधान बना दीजिए। तब उस देश वालों ने कहा, जैसे इंग्लैंड मान लीजिए, इंग्लैंड में गए तो उन्होंने कहा कि आपके देश में सबसे अच्छा विद्वान तो आपके देश में पड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनसे जय बनवाइए। तब आए तो मजबूरन बाबा साहब के चरणों में गिर पड़े, कहें बाबा साहब आप ही हमारे देश के महान व्यक्ति हैं जो संविधान बना सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, मैं सरदार लौह पुरुष हूँ लेकिन इतना मूर्ख नहीं हूँ कि बाबा साहब को संविधान बनाने से इनकार करूं। बाबा साहब आप ही संविधान बनाएंगे। इसलिए बाबा साहब संविधान बना करके और देख रहे हैं, सौंप रहे हैं। इसमें लिखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को संविधान बना रहे हैं। और एक लास्ट बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी संविधान को देते समय बाबा साहब ने कहा था कि दुनिया का किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं तो संविधान कितना ही खराब हो सदैव अच्छा साबित होगा। इसलिए संविधान को लागू करने वाले, चलाने वाले अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, तब जाके किसी भी देश का संविधान चल पाएगा। अन्यथा कितना ही सुंदर बना दो आप, संविधान नहीं चल पाएगा। देश ज्यों का त्यों ही रहेगा, गुलामी रहेगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये संविधान पढ़िए, ये छोटे छोटे बच्चे इस देश के भविष्य हैं। थोड़ी सी भी जानकारी और रहेगी तो आप जान लेंगे देश कैसे चलता है। गीता रामायण पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर संविधान पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इससे प्रश्न भी बनता है कंपटीशन के एग्जाम में, आपके पेपर में, कोई भी पेपर। इसलिए संविधान को रोज अवश्य पढ़े। मोबाइल से बनाओगे, मोबाइल में खोल के पढ़िए। और यहाँ पर सभी उपस्थित बड़े बुजुर्ग बच्चे आए, आप सबसे विनम्र करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उसके लिए धन्यवाद। और इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। हेलो, देखिए भाई, श्री चंद्रवली भारती जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी ट्रिक दी। हम लोग अपने से अंदाज लगा लें कि हम लोग अपने घर की सिस्टम, अपने परिवार की सिस्टम सही नहीं कर पाते, सही नहीं बना पाते। अगर बनाते भी हैं तब तक भी वहाँ बिगड़ता रहता है। अब बाबा साहब ने पूरे देश का सिस्टम बना करके, लागू करा करके, उसको अजर अमर, जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक भारत का संविधान रहेगा, तब तक के लिए बाबा साहब ने इसको कर दिया। हम लोग अगर उनके कानून के तहत अगर समझ जाएं तो अपने घर की व्यवस्था अगर करने सही तो देश की व्यवस्था सही हो जाएगी। हम लोग बाबा साहब के ए भाई साहब, देश के माताएं बहनें अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम बहनें और माताएं आशीर्वाद दिए थे, जा जा रे पीरना जा रे। अपने अपने बच्चों को, लड़कों को, भाइयों को माताएं बहनें आशीर्वाद दिए थे, जा जा रे पीरना जा रे, लड़ ले तू समानवा से, पीछे ना कदम टरी है यही संविधानवा से। जो संविधान हमारे भारत का बना हुआ है, इसे
लड़ने के लिए इस पर बोल रही है। माता दे दया आशीर्वाद, जा बेटा ए भाई साहब, आजाद। ए भाई साहब, माता ने आशीर्वाद अपने छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद इसने दिया था, जाओ बेटा लड़ो, जा जा रे बिगना जा रे, लड़ ले तू समानों से, पीछे ना कदम करी है यही संविधानों से। बरसे जहाँ गोला गोली, बरसे जहाँ गोला गोली, खड़ा हुई हसीना खोली। बरसे जहाँ गोला गोली, खड़ा हुई हसीना खोली, पीछे ना